1050 रुपये का गैस सिलेंडर बेचती है, 1150 रुपये का सिलेंडर बेचती है, तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर देती है। फौजी के हाथ में दे रहे हैं कि आप जाके प्रचार कीजिए। क्या बीजेपी के जो है ना कार्यकर्ता की अब जो हिम्मत नहीं रही जनता से वोट मांगने जाने की? विकास तो जय शाह का हो तो गया, कितना विकास किया? 9 साल में कहाँ हुआ था जय शाह का विकास? विकास हुआ है अडानी का, हुआ है अंबानी का, हुआ है। बहुत ही बुरी तरीके से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है और वहाँ जब माहौल देखा, जब ये जाते हैं इनकी जनसभाओं में, कोई आदमी आके खुश नहीं है, ना कोई गृहिणी आके खुश है, ना किसान आके खुश, ना युवा आके खुश हैं। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस की सभाएं होती हैं वहाँ भीड़ इतनी अपार होती है, तो इसको देख के बीजेपी घबरा गई है, बौखला गई है। और जब जब बीजेपी को हार का डर सताता है तब ये ईडी को जो अपना एक डिपार्टमेंट की तरह इस्तेमाल करती है, तो वो भेजती है राज्यों में, जिस भी राज्य में चुनाव होती है, और जो भी विपक्ष का नेता इनके खिलाफ बोलता है उसी के खिलाफ कार्रवाई करती है। 5 राज्यों के अंदर बीजेपी को अपनी पूर्ण हार दिखाई दे रही है और बहुत ही बुरी तरीके से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। जैसे कि कर्नाटक और हिमाचल इसकी एक झलक थी और अभी पूरी मूवी इसके आने बाकी है। आप देखो कि तेलंगाना, आप देखो छत्तीसगढ़, आप देखो मध्य प्रदेश, आप देखो मिजोरम, आप देखो राजस्थान, क्या हुजूम मोहब्बत की दुकान के साथ चलने लगा है। आज मोदी और ईडी, जो कि वो जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होती है उसके बाद ईडी को एक्टिव करके कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो अपने ईडी को छापेमारी जो चालू कर देते हैं, इससे हम कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। 9 साल में इतने भ्रष्टाचार केंद्र सरकार में हुए हैं। आप देखें नीरव मोदी, महल चौकसी और अडानी के तमाम भ्रष्टाचार देश की जनता के सामने आए हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी इनके पास ईडी नहीं भेजती। तब बीजेपी की जो ईडी है, जो सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल जो एक कार्यकर्ता के रूप में किया जा रहा है, ये कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं जब व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। जब जब चुनाव आते हैं तब इसको जैसे रावण कुंभकर्ण को जगा देते थे जब उस पर विपत्ति आती थी, वैसे ही बीजेपी जो है ईडी को जगा देती है जब उस पर खतरा महसूस होता है। जेल जाने लायक के खाली विपक्ष के अंदर ही रह गए हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर इनके पास में कोई प्रूफ है तो ईडी भेज के सम्मन भेजने की क्या जरूरत है? सीधा बुला लीजिए। इनके पास किसी चीज़ का कोई तथ्य है, कोई प्रमाण नहीं है। अगर इनके पास तथ्य है तो उसको दिखाएं ना, जनता के अंदर शो कीजिए। जनता के अंदर दिखाने के लिए इनके पास जवाब देने के लिए कुछ ही नहीं है। तो ये खाली सिर्फ अपनी ईडी का इस्तेमाल करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी के अजीत पवार थे, अजीत पवार को लेके चले गए। आज क्यों नहीं उनके ऊपर एक भी सवाल करते? ये लोग नारायण राणे के ऊपर एक भी बात क्यों नहीं कहते? 1050 रुपये का गैस सिलेंडर बेचती है, 1150 रुपये का सिलेंडर बेचती है, तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर देती है। अरे भाई साहब, बीजेपी के नेता जो है इतने दूध के धुले हुए हैं कि 4 जो है ना किसानों को थार से उत्तर प्रदेश में रोन दिया जाता है, लेकिन उनके फादर से इस्तीफा नहीं मांगा जाता। उनके मंत्री जो है ना चिन्मयानंद स्वामी का वीडियो वायरल होता है। अटल जी के समय में जो मंत्री थे लड़की से मालिश करा रहे हैं, पूरा बदन नंगा है, उनके घर पे जो है ना बुलडोजर नहीं चलता है। तो इनसे सीधा एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी 20,000 करोड़ और 12,000 करोड़ का जो मामला चल रहा है उसको जनता के आगे क्यों नहीं रखते? वहाँ क्यों नहीं ईडी भेजते? 500 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स पकड़ी गई थी पोर्ट के ऊपर, वो क्यों नहीं जनता को बताते कि वो कहाँ से पकड़ी गई है? पुलवामा हादसे के अंदर इतना जो भारी मात्रा में आरडीएक्स आया था वो कहाँ से आया था? इस बारे में नरेंद्र मोदी जी को खाली राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं आता। सिर्फ ये अपनी बात मनवाना और बोलना जानते हैं। पाकिस्तान अटैक करता है जो है ना पठानकोट में, और देश की जो सीबीआई से जांच ना करा करके आईएसआई से जांच कराते हैं। ये हैं देश के प्रधानमंत्री, और बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, और बिन बुलाए जो है ना जाते हैं जो है ना चाइना जो है ना चाय पीते हैं, और वही चाय का असर है जो आज अरुणाचल में चाइना घुस गया है। के लिए तो इन्होंने इतना काम कर दिया कि मणिपुर का माँ तक नहीं निकल रहा। 36 सेकंड बोला था, इजराइल पहुंचा दी इन्होंने सारी जो मीडिया, लेकिन मणिपुर नहीं पहुंचे आज तक। मणिपुर पे माँ तक नहीं निकला। उज्जैन की पाक जो साफ सुथरी नगरी है महाकाल की, उसको गंदा कर दिया गया। एक नाबालिग 12 साल की लड़की को जो निर्वस्त्र अवस्था में अपनी जान बचा के भागना पड़ा था वहाँ से बलात्कारियों से। ये इन्होंने बड़े बड़े काम करे, इतना बड़ा काम इन्होंने कर दिया। जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो 1200 का कर दिया। फौजी के हाथ में दे रहे हैं कि आप जाके प्रचार कीजिए। क्या बीजेपी के जो है ना कार्यकर्ता की अब जो हिम्मत नहीं रही जनता से वोट मांगने जाने की? कहते अच्छे दिन आएंगे, सिलेंडर हम 400 में मिलता है 200 में देंगे। 35 रुपये जो है ना लीटर डीजल पेट्रोल होने वाला था, आज 100 रुपये पार कर दिया है मोदी सरकार ने। विकास तो जय शाह का हो तो गया, और कितना विकास किया? 9 साल में कहाँ हुआ था जय शाह का विकास?
जैसा का विकास देखिए, बीसीसीआई सचिव बने बैठे, धूमल जी के लड़के को देखिए आप क्या बने बैठे। विकास तो इनका हुआ है ना, विकास किसने बोला कि नहीं हुआ? विकास हुआ है, अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है। कुलदीप सिंह जो है ना सेंगर जो है अपने सामने परिवार की जो है ना बच्ची का बलात्कार करते हैं, पूरे जो है ना घर को मरवा डालते हैं, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलता। ये राम राज है और इस राम राज में दलित के बेटी को माँ बाप को अधिकार नहीं अंतिम संस्कार करने के लिए। ये है रामराज। इस रामराज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस की विचारधारा को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगी। हम तो मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, सरकारें बहुत आती जाती हैं। मोदी जी आप सुन लीजिए, आपके लिए एक शेर है, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो आप हिटलर शाही रवैया अपना रहे हैं इस देश की लोकतंत्र को, संविधान को मिटाने के लिए, आने वाले समय में आपको ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा।